नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों से पहले जाहिर तौर पर इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा जरूर है जो योगी आदित्यनाथ के पीछे, पर्दे के पीछे रहकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त को अगर आप देखें तो साफ तौर पर यह संकेत मिल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जो है वो रची जा रही है। किसी ना किसी साजिश के तार योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द जो है वो बुने जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको 3 वाक्य बताऊंगा, इन 3 वाक्यों के बाद जिस तरीके से वाक्य अब उभर कर आ रहे हैं, यह साफ है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई साजिश है। सबसे पहला वाक्य, जिस तरीके से यूपी में खासतौर पर बीजेपी के विधायकों के खिलाफ एमएमएस वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यह साफ तौर पर एक संकेत और इशारा है कि 2027 के चुनाव से पहले योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर बीजेपी के विधायकों के एमएमएस वायरल हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई अपना इंसान है जो उस तरीके की वीडियो बनाता है या इस तरीके की वीडियो को वायरल करता है। क्योंकि अगर विधायक की ये वीडियो वायरल हुई है तो अपने किसी इंसान के साथ संबंध के बाद वायरल हुई है, तो ये साफ तौर पर संकेत है कि भाई साहब बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश 2027 से पहले की जा रही है। उसके बाद में जो दूसरा संकेत है, वो दूसरा संकेत यह है कि बहराइच योगी आदित्यनाथ जाने वाले थे। बहराइच से पहले जिस तरीके से वहां पर विस्फोटक पदार्थ मिला है, जिस तरीके से योगी को मारने की एक तरीके से कोशिश की जा रही थी, योगी सरकार को, योगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, बहराइच के जरिए योगी पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी, इसने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि 2027 से पहले जो उनके दुश्मन हैं वो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 से पहले योगी के खिलाफ एक बड़ी साजिश डिकोड हुई है बहराइच से। उसके बाद में जो तीसरी खबर सामने आई है जिसने अब सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल पहले कुंभ मेला हुआ था, कुंभ का आयोजन हुआ था, पूरी दुनिया से लोग वहां पर आए थे, बहुत तारीफ हुई थी, योगी सरकार के प्रबंधन की बड़ी तारीफ हुई थी, सरकार के कामकाज की बड़ी तारीफ हुई थी और बड़ी अच्छी तरीके से कुंभ का समापन हुआ था। लेकिन कुंभ के शुरुआत में आपको याद होगा भगदड़ हुई थी। उस भगदड़ में 37 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी जो सरकार ने बताया था। लेकिन अब एक रिपोर्ट जारी हुई है और देखिए ये रिपोर्ट लगभग 1 साल बाद जारी हो रही है, 7-8 महीने बाद जारी हो रही है। ये उस वक्त रिपोर्ट जारी नहीं हुई, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो रिपोर्ट जारी हुई है और ये कहा जा रहा है कि बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। और अखिलेश यादव जो है वो लगातार योगी सरकार पर हमलावर और कह रहे हैं कि कुंभ में इतने लोग मारे गए हैं। तो भाई साहब यहां पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि चलिए कुंभ में 82 लोग मारे गए, 37 लोग नहीं थे, उस वक्त ये रिपोर्ट कहां थी? बीबीसी की रिपोर्ट अब क्यों प्रसारित की जा रही है? अखिलेश यादव इस रिपोर्ट को अब क्यों दिखा रहे हैं? विपक्ष इस रिपोर्ट को लेकर अब हमलावर क्यों है? उस वक्त हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि दुनिया समझती है चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव के नजदीक आते आते सरकार को बदनाम करने की कोशिश होती है, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश होती है, योगी के कामकाज पर सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब ये 3 बातें हैं जिनको समझा जा सकता है और ये समझकर ये सामने संकेत मिल रहे हैं कि योगी सरकार के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है और जाहिर तौर पर योगी सरकार को हटाने की पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है 2027 से पहले बीजेपी सरकार, योगी सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्या आपको लगता है कि योगी सरकार 2027 में हारेगी? क्या विपक्ष मजबूत होगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।